हूँ बीजेपी सरकार है बहुत ज्यादा। अच्छा, समझा नहीं? ऐसा क्या हो गया सर? राम को वनवास हुआ 14 साल का, जी। मुझे नहीं, हरामजादों ने 21 साल का वनवास दिया है। तो 17 साल का एक व्यक्ति जो होता है बड़ा मैच्योर्ड होता है। तो नहीं नहीं, गुंडा ऐसे शब्दों का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो कि गुंडा, माँ बाप कभी गुंडा पैदा थोड़ा नहीं करते, माँ बाप इंसान का बच्चा ही पैदा करते हैं। हिम्मत है। मैं तो जी अभी 20 साल से जेल में ही पड़ा था, जेल में से अभी बाहर आया हूँ। अच्छा, हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विचित्र भारद्वाज हाजिर हूँ प्राचीन चिराग दिल्ली गांव में अपने प्रोग्राम सच झुकेगा नहीं और वक्त थमेगा नहीं। आज हम लोग बैठे हुए हैं दरगाह के पास, और दरगाह के पास जिन लोगों के बीच में बैठे हुए हैं आग तापी जा रही है और सर्दी के लुत्फ़ और आनंद लिए जा रहे हैं। इसी बीच राजनीति को लेकर हम थोड़ी चर्चा के लिए आए हैं। हमारे बीच में गांव के मोअज़्ज़िज़ लोग मौजूद हैं। चलिए इनसे अपनी बातचीत को शुरू करते हैं और मैं एक एक करके सबसे बातचीत करूंगा। और आज हम जो एक मुद्दे को लेकर आए हैं कि आज की राजनीति में जहां राष्ट्रपति कहते हैं कि जाटों का अपमान हुआ, और दूसरी तरफ कभी अनेक मुद्दों को लेकर है, जैसे बताया जाता है कि 141 सांसदों को एक साथ सांसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो इन लोगों पे इनकी अलग अलग एक राय है, तो उसको राय को लेकर मैं उसी पे विचार विमर्श करूंगा। नमस्कार साहब। अच्छा जी, आप पहले अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नंद किशोर नाम है। तो नंद किशोर जी, आप चिराग दिल्ली से ही हैं? प्रॉपर। अच्छा, तो कुछ बताएं आज का जो विषय है कि आप इधर आ जाएंगे बाबूजी। जो हम बात कर रहे हैं आज हम कि उपराष्ट्रपति के विषय में आपने सुना होगा, धनखड़ साहब ने कहा है। मैं प्रोग्राम सुनता नहीं हूँ जी। मैं अच्छा। ना मेरे घर में टेलीविज़न है। अच्छा ये है तो इसमें यूट्यूब नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, तो YouTube पे आपको ये खबर तो मिल गई होगी कि 141 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया सुना है। है, मैंने सुना है। तो इससे आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? अब क्या इसको जायज़ मानते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं। देखो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, हम तो ये जानते हैं बस। तो इसके अंदर आप क्या देखना चाहते हैं कि भविष्य में बदलाव चाहते हैं या क्या सोचते हैं आप राजनीति को लेकर? बदलाव तो प्रकृति का नियम है जी, बदलाव तो होना चाहिए। अच्छा, तो उस बदलाव में किसको देखना चाहते हैं अब की बार, क्योंकि भाजपा है? भाजपा है जी, भाजपा तो छा गई समझो। भाजपा तो जैसे इनके प्रोपागंडा है, जैसे इनका प्रोग्राम है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरा जहाँ तक विचार है, ये तो अभी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। अच्छा, इनके अपने क्यों सियासत, इनकी सब कुछ इनका इस टाइम। कुछ भी लगा लो, चाहे आपने मशीन का प्रोग्राम लगा लो, चाहे किसी का प्रोग्राम लगा लो, सब कुछ इनका अपना है। मेरे हिसाब से तो ये अभी लॉन्ग टाइम चलेगी। तो आप जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे कि हाँ आप बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव के अंदर अगर आप भाजपा को ही दोबारा देखना चाहते हैं तो भाजपा ने ऐसा क्या काम कर दिया? चाहते हैं, मैं तो कभी वोट भी नहीं दी, तुम देखने की बात कर। अच्छा। मैं तो कट्टर कांग्रेसी हूँ भाई। अच्छा। हाँ, अब आज भी कांग्रेस में वोट डालता हूँ। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि भविष्य में कांग्रेस होना चाहिए। अच्छा, तो बदलाव आपकी तरफ, आपकी तरफ, मैंने कहा देश की तरफ जाए बदलाव। देश की तो तरफ बदलाव है। बदलाव तो देश के लिए होना चाहिए। मेरे लिए क्या, मेरे तो 78 एज की एज है, मेरा तो आज हूँ कल नहीं है, तो बोनस की ज़िंदगी में तो बोनस की ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं तो। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आपकी 78 वर्ष की आयु हो गई। 78 वर्ष में राजनीति को आपने, जैसे भाजपा, कांग्रेस, बहुत सारी राजनीतिक दल आए और आगे चले भी गए। हर एक राजनीति का अपना एक वर्चस्व होता है। तो एक 70 साल के अंदर कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या काम किया और भाजपा ने 9.5 साल के अंदर क्या काम किया? जो देखो, कांग्रेस ने जो किया वो सब कुछ ठीक किया, गलत नहीं किया कुछ भी, कुछ गलत नहीं किया। और उसने सब उजड़ गया, क्या रह गया उसका? सब कुछ उजड़ गया। क्या देख क्या रहे हो आप? लाल किला, चाल किला, सब कुछ क्या रखा है? मेरे अपना विचार तो है, आप दूसरे से पूछ लो। अच्छा, बैठिए जी, बैठिए। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार जैन। मुकेश कुमार जैन। जैन साहब, आप भी चिराग दिल्ली से ही हैं? अच्छा, चलो मैं आ जाता हूँ, आप इधर आ जाइए। तो राजनीति में आपकी गहन रुचि है? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो आज जो प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस के, या कांग्रेस के अलावा मैं ये कहूँ कि 141 सांसदों को अलग कर दिया गया है और
धनखड़ साहब ने कहा है कि जाटों का अपमान हो गया है, आप इस वाक्य से कितना सहमत हैं? देखिए भाई साहब, ऐसा है, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जो अगर कोई गलत बोलेगा और राज्यसभा के सभापति का अपमान करेगा या जो भी संसद की गरिमा का अपमान करेगा और जो संसदीय कार्रवाई जो उसका फैसला लेगी वो उनकी मर्जी है, हम उसमें क्या कह सकते हैं। हमारे हाथ, आम पब्लिक के हाथ में थोड़ी है इस बात की। नहीं इसका नहीं, आम आज पब्लिक एक के हाथ जायज़ है क्या? नहीं, उसको आप 141 सांसद कह लो हाँ जी। या 43 सांसद कह लो, जी। 200 सांसद कह लो, जी। ये संसद की कार्यवाही संसदीय दल की उनकी वो है। हमारा तो इसमें कोई ओपिनियन है ही नहीं ना। नहीं, आप भी तो नहीं, भारत के नहीं, नागरिक भारत हैं। के नागरिक हैं, लेकिन जो संसद के अंदर जो सदन में जो नेता चुन करके बैठे हुए हैं, हाँ। अगर मान लीजिए उनकी गरिमा को कोई ठेस पहुंचती है या संसदीय कार्य प्रणाली को कहीं ठेस तो वो पहुंचती जो है, 141 और वो जो डिसीजन लिया जाता है, वो जो डिसीजन लिया जाएगा वो उनके लीगल कार्रवाई है। 143 सांसद जिनको बर्खास्त कर दिया वो भी तो चुन के गए थे ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, वो भी चुन के गए थे, लेकिन तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि देश की जनता का अपमान है? नहीं, देश की जनता का क्या अपमान है? देश की जनता का क्या अपमान आप है? अगर किसी को चुन के भेजते हैं, आप गांव के मोजिज व्यक्ति आप हैं। एक बात को एक तरफा ले रहे हो। नहीं, मैं आप एक बात तरफा को नहीं एक ले रहा हूं, तरफा मैं तो ले रहे हो। बात कर रहा बातों हूं को एक तरफा मत लीजिए आप। नहीं, मेरा सवाल ही यही है। संसद की कार्यवाही को ना चलने देना और संसद के चुने हुए सदस्यों द्वारा, ये भी तो गैर कानूनी है। तो ऐसा क्या हो गया जो एक साथ 141 सांसदों को 43 सांसदों को ये तो बर्खास्त कर सभापति से पूछो, ओम बिरला जी से पूछो, धनखड़ जी से पूछो। दिया? तो इसमें जाटों का भी अपमान आप समझते हैं? जाटों का उसमें किसी अपमान किसी का है ही नहीं, अच्छा और किसी के वो नहीं है। ये तो मैं कहता हूँ संसद का अपमान है। अच्छा। तो संसद का अपमान है, और संसद का अपमान जो भी कोई करेगा वो उसका खामियाजा भुगतेगा, तो चाहे वो संसद जाट हो, में- चाहे बनिया हो, चाहे बामन हो, चाहे कोई भी हो। संसद में अभी कुछ युवक घुस गए, उनको आप किस नाम से पुकारना चाहेंगे? बात कि तो एक बहुत गलत कहेंगे, बेरोजगार इस बात को। युवक है मैं तो वो, कहता हूँ बहुत या गलत है कि आतंकवादी है, क्या है वो? देखो, वो जो भी कोई है, जांच चल रही है, हाँ। जांच चल रही है, उनका निष्पक्ष भी सामने आएगा। तो जांच तो जो ऐसा जांच नहीं चल लगता? रही है, जांच चल रही है, पुलिस कार्रवाई चल रही है, उनके ऊपर क्या क्या करें, दंड विधान जो भी कुछ बैठेगा उसके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जब संसद में पहले हमला हुआ था तो क्या उन लोगों को दोषी मार करके उनको क्या फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी? सुनाई गई थी ना पहले भी, जब आतंकियों ने हमला किया था। तो जब जांच- दिल्ली पुलिस के भी जवान मारे गए थे और मिलिट्री के भी जवान मारे गए थे, 6 लोग मारे गए थे उसमें। जैन साहब, एक चीज बताइए, जो जांच होती है इसकी अवधि कितनी होनी चाहिए कि भाई देखिए कितने दिन में ऐसा- क्या हो देखिए, जाए? आप आपको अगर याद हो पुलवामा में, क्वेश्चन पेपर मिलता है 3 घंटे का, ठीक है, और 3 घंटे के अंदर आपका सॉल्व नहीं होता तो क्या करोगे आप? उसको आप एक्सटेंड तो कर नहीं सकते टाइम। लेकिन ये ऐसा है, इसके अंदर जांच प्रक्रिया में कभी देर भी हो सकती है, कभी जल्दी भी हो जाती है। नहीं, अगर 9.5 साल के कार्यकाल को अगर आप देखते हैं भाजपा के, उस दौरान एक पुलवामा घटना घटी थी, और पुलवामा की घटना में 300 किलो RDX आया था, उसकी जांच आज तक चल रही है, तो वो उसकी कितने जांच साल आज और तक चल रही चलेगी? है, उसका बदला ले तो लिया सर्जिकल स्ट्राइक करके। सर्जिकल स्ट्राइक उसके बदले में करी तो थी इंडिया गवर्नमेंट ने। सर, वो सर्जिकल स्ट्राइक अलग है, मैंने कहा पुलवामा पे अरे तो आपका स्टैंड क्या था? देखो, गद्दार इस देश में क्या, हर एक देश में हर जगह है। बगैर गद्दारी के तो वो RDX आ ही नहीं सकता था। इतना RDX जो आया बगैर गद्दारी के तो आ ही नहीं सकता था। बिल्कुल सही बात और उसके अंदर वो जो है वहाँ का जो पुलिस का वो था, पंजाब पुलिस का, उसको वो भी जांच के लपेटे में ही आया था उसके अंदर। लेकिन अभी तक जांच चल रही है, जैन साहब, पूरी नहीं हुई। 9.5 साल बहुत बड़ी बात, आप एक प्रक्रिया होती समझिए, है। इस देश की इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उसकी डेथ के सरेआम गोली मारी गई, और उनके जो हत्यारों को कितने साल बाद फांसी लगी थी? 10-12 साल उनको भी लग गए थे ना। तो अभी नहीं, आपका नहीं, कहने का तो ये मतलब है कि- कि इसमें भी आप अगर 10 या 15 साल चलेंगे? चल सकते हैं। ये संसार है, देश है, कुछ भी न्याय प्रणाली है, अल्लाह करोड़ों लेस लंबित पड़े हुए हैं, कितने निपटाओगे? तो इस भारतवर्ष में क्या आप ये सोचते हैं कि ये जो समस्या है कानून की, ये ऐसी ही लचर रहेगी? क्या कभी लोगों को इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा? है, इसके अंदर इंसाफ सबको मिलता है, देर सवेर सबको मिलता है। नीचे वाले की अदालत में नहीं मिलेगा तो ऊपर वाले की अदालत में मिलेगा। मिलता जरूर है सबको इंसाफ, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल जरूर मिलेगा। नहीं, वो तो बात सही है कि जो इंसान जैसा कर्म करता है। वैसे इतना मिलेगा। लचर हो गई है कानूनी व्यवस्था कि कानूनी व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करते हैं, एक ही केस में 9.5-10 साल लग जाएंगे तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक भी बना रही है, जल्दी जल्दी फैसले भी कर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं कर रहे हैं। किसी में देर लग जाती है, किसी में जल्दी हो जाती है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है सर? पुरुषोत्तम कुमार पुरुषोत्तम जी, आप भी चिराग दिल्ली से ही हैं? जी। अच्छा, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो 143 सांसदों को एक साथ निष्कासित कर दिया गया संसद की गरिमा में, ऐसा पहले भी एक बार पहले भी हुआ है, लेकिन इतने सारे नहीं हुए, तो इससे आप कहाँ तक इत्तेफाक समझते हैं? और फिर दूसरी बात कि
इसमें ये कहा गया कि हम लोग यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब, वो कहते हैं इसमें जाटों का अपमान है। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अपमान तो कोई किसी का नहीं है। और एक साथ निलंबित कर देना, ये तो हिटलर सही है उसकी, मोदी की हिटलर सही है, जी। समझा नहीं? जो कुछ करना उसके सारे एमपी उसके अपने पास हैं। हाँ। कोई भी बिल पास कराना होगा वो करा लेगा, उसके पूरे एमपी हैं, किसी की जरूरत नहीं है उसको। इसलिए सबको जो निकाल देता है, सस्पेंड करा देता है सबको। पूरा प्रशासन प्रणाली उसके हाथ में है, तो इलेक्शन कमीशन सब कुछ उसके हाथ में है। तो अभी आप जो भारत की राजनीति में आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये बदलाव होगा या किस तरीके से? ये बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो बदलाव हो सकता है, मशीनों से नहीं होगा। आप भी चाहते हैं सर बैलेट पेपर से चुनाव हो? नहीं, चाहते तो हैं बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। अच्छा। तो सरकार है, सरकार के हाथ में सब कुछ है, तो ये सरकार आप भी चाहते हैं जैन साहब कि बैलेट पेपर पे आए सरकार दोबारा? मैं तो बैलेट पेपर की बात आपको बताता हूँ कि जिस समय बैलेट पेपर पे जब चुनाव हुआ करते थे जी तो उसके ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ आता था, उसकी काउंटर फाइल भी हुआ करती थी, आपको याद हो तो। जी जी और उस काउंटर फाइल के ऊपर साइन किए जाते थे जी। और वो काउंटर फाइल के आगे का जो दूसरा पन्ना था उसे फाड़ करके जब दिया जाता था, इसमें मोहर लगाते थे, उस पर भी नंबर। एक बात तो कहते हो कि वोट गोपनीय, आपने किसको दिया किसी को नहीं पता चले, लेकिन उस नंबर से आपको पता चल जाएगा कि इसका वोट किसको है। नहीं, पता चलना एक अलग चीज है सर। मैं तो एक बात निष्पक्षता के लिए क्या बैलेट पेपर पे चुनाव होना अनिवार्य समझते हैं? बात मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता कि आपको बैलेट पेपर पर अनिवार्य हो। मशीन से भी ठीक चल रहा है काम, बैलेट पेपर से भी चल रहा है। मशीन से तो एक चीज का फायदा है कि अगर आप जैसे चुनाव कराते हैं तो चुनाव का जो रिजल्ट होता है वो महज 12 से 13-14 घंटे में आ जाता है। समय तो बचता ही है लेकिन जब बैलेट पेपर से हम चुनाव कराते हैं नहीं बचता है भाई। अरे समय तो आप यही तो आप समय कहाँ बचेगा? अब समय कहाँ बचा? समय हाँ, में वही तो बात है। समय कहाँ बचा है? समय बचता कहाँ है? नहीं, समय बचा ही कहाँ है? अब फिर समय बचा ही कहाँ है? भाई ये जो लोग कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, बैलेट पेपर पे होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए कायदे में। और बदलाव कहाँ तक आप सोचते हैं कि यहाँ हम ये कहते हैं एक गवर्नमेंट हमारी है, अगली गवर्नमेंट को चांस दो। और नया मेंबर आओ, अच्छा, कोई भी आओ, आम आदमी पार्टी आओ, कांग्रेस आओ, कोई भी आओ। मतलब दूसरे व्यक्ति को भी चुनाव के अंदर आने का पूरा वो है कि भाई इस पार्टी से लोगों का मन ऊब चुका है अब। इससे ऊब चुका है। अच्छा, बेरोजगारी हो गई है, लोग जवान लड़के जो घूम रहे हैं। हमारे बीच में कुछ नौजवान साथी भी हैं, मैं चाहूंगा कि इनसे भी कुछ बातचीत की जाए। तो आपका नाम क्या है? आप पढ़ते हैं? पहले तो आप अपना नाम बताएं। चिराग नाम है चिराग नाम है। क्या करते हैं चिराग जी? जी, मेरा ई कॉमर्स का अपना बिजनेस है। अच्छा, तो उसमें अभी आप जो चल रही है, तो अभी कहते हैं कि मोदी के टाइम पर बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पे है। बिल्कुल, सभी देख लो, सभी भाई ऐसे बैठे हुए हैं, बेरोजगारी। तो यहाँ तो बहुत सारे हैं, लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है, तो सब आप कैसे अलग अलग चाहते? तरीके से, किसी भी तरीके में आप कोई क्या भी काम करते education हैं? नहीं है। मेरा फोटोग्राफी काम है। फोटोग्राफी। आपका नाम क्या है? सोनू। सोनू। तो आप भी चिराग दिल्ली से ही हैं? तो आप अपने बारे में बताएं कुछ कि क्या काम करते हैं आप? मैं बता दो जी सर, मैंने कैमरा काम करता हूँ। अच्छा, एज ए कैमरामैन ही काम करते हैं। तो आप एक बात बताइए कि जो अभी जो चल रहा है, क्या जॉब मिल रही है आपको? नहीं सर, जॉब अवेलेबिलिटी नहीं है। आप कुछ बताएंगे? नहीं बताएंगे। आप बताएं, आपका नाम क्या है जी? अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, हमारे बीच में जो बात हो रही है कि भाई यहाँ जॉब की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई है, मैं उधर ही चलता हूँ। मेरे पास जो बात चल रही है कि जॉब की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई है और यहाँ जो युवा हैं वो जॉब के लिए भी भटक रहे हैं। दूसरी बात ये कि एक चीज़ और इन लोगों के बीच में पता चलती है कि कई लोगों का रुझान होता है बदलाव की ओर, और कई लोग आज के वक्त में, जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ, एक पक्ष कहता है कि जी बैलेट पेपर पर चुनाव ना हो, और दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी है कि बैलेट पेपर पर चुनाव चाहते हैं। आप ही बताइए कि अगर हम बैलेट पेपर पर चुनाव को लेकर चलते हैं सर, तो आसानी कितनी होगी और कितना टाइम लगेगा? काउंटिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, टाइम लगेगा। वोटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें सोचते हैं कि भाई ये जो वोटिंग होगी ये बिल्कुल साफ सुथरी होगी? बिल्कुल होगी। तो पहले जब बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, कुछ ऐसे वारदात होती थी जैसे राजस्थान में, यूपी में, बिहार में? हाँ, वो बूथ कैप्चरिंग होती थी जी। लेकिन उसकी जो सुरक्षा करें, अच्छा, पूरी उसका- व्यवस्था करे पुलिस की। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से आज का जो सर्व समाज के अंदर लोग हैं, लोगों में जागरूकता पैदा हो चुकी है। आज वो नहीं है कि एक पार्टी ने कुछ भी एक समोसा या कुछ गिफ्ट बना के दे दिया, लोग उसमें बहते चले गए।
लोगों में जागरूकता ये आ गई है कि लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए। बेरोजगारी नहीं, ये केजरीवाल को बोलता है फ्री की रेवड़ी बांट रहा है जी। ये जो 5 साल का अनाज इसने फिर मुफ्त कर दिया है वो हमारे टैक्स के पैसे से जा रहा है। क्यों दे रहा है उनको फ्री में अनाज? सर फ्री में कोई नहीं दे रहा है, मैं आपको बताता हूँ, फ्री में कोई अनाज नहीं है। ये भारत सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी तो फूड नियम अधिनियम लागू किया गया था कि भारत में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ये सोनिया गांधी के टाइम पे, जब मनमोहन सिंह सरकार थी, तब ये फूड बिल लागू हुआ था, ये तो आपको पता ही है। तो ऐसा कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है कि मैंने 5 वर्ष तक आपको फ्री में राशन खिला दिया। दूसरे क्यों बोलता है फ्री है? हाँ, तो यही इन सवालों कर रहा है तो दूसरे पे आरोप क्यों लगा रहा है कि फ्री की रेवड़ी बांट रहा है? मैं तो दुखी हूँ बीजेपी सरकार से बहुत ज्यादा। अच्छा, समझा नहीं? ऐसा क्या हो गया सर? राम को बनवास हुआ 14 साल का, जी। मुझे नहीं, हरामजादों ने 21 साल का बनवास दिया है। अच्छा जिस टाइम अटल बिहारी सरकार आई थी जी, उस समय मैं बाल्को कंपनी में काम करता था, जी। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। उसका पार्लियामेंट में भी चुनाव हुआ था, बिके या ना बिके। और अजीत जोगी था सीएम छत्तीसगढ़ का, जी, जी। उसने कहा इस कंपनी को मुझे दे दो, मैं चलाऊंगा। अटल बिहारी ने उसको भी नहीं दिया इस कंपनी को, और हमारी कंपनी को तुरंत बेच दिया अटल बिहारी ने। बेचने के बाद तुरंत सबका ट्रांसफर छत्तीसगढ़, बेंगलोर, कहाँ कर दिया। हमारी ब्रांच कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर, सब जगह हमारी ब्रांच थी। सभी के एम्प्लॉइज को एक जगह इकट्ठा कर लिया, या तो वीआर दो या नौकरी छोड़ो। अच्छा, ये उन्होंने एक आपके सामने अल्टीमेटम दे दिया? सबको दे दिया। अच्छा, उसी समय 7,000 में से 4,000 आदमी तुरंत नौकरी से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया। किसी की बीवी यहाँ नौकरी कर रही है, किसी का पति वहाँ जाएगा, किसी कोई लड़की वहाँ जाएगी तो उसका पति यहाँ नौकरी कैसे नौकरी करेंगे? हमारी कंपनी में मॉडर्न फूड बेच दिया इसने, फिर मारुति बेची, होटल बेचे इसने, समझा नहीं? और अब जो प्राइवेट कंपनी, जो सुनो, जो प्राइवेट कंपनी, बैठिए ना, आप भी कुछ कहिए, बैठिए ना। हाँ। जो भी कंपनी बेची इसने वो प्राइवेट में चला गया, ठीक है। 49 हमारे पास, 49 गवर्नमेंट के पास है, 51% से शेयर बेच दिया, ठीक है। बाल्को में जो उस समय भी घाटा नहीं था, 51 करोड़ का एफडी थी उस समय कंपनी की, फिर भी इसने मतलब प्रॉफिट वाली कंपनी को इसने बेच दी। क्यों? कि वहाँ के लोग शरीफ थे, आदिवासी लोग थे, जहाँ हमारा प्लांट है छत्तीसगढ़ में। इसने पहले उसी कंपनी को चुना और बेच दिया। अच्छा, उसमें 21 साल फिर मैं बाहर काट के आया हूँ। आप एक बात बताइए कि कंपनियां जो हम बात करते हैं, कंपनियां तो गेल बिक गई, बेल बिक गई, बीएसएनएल बिक गया, एयरपोर्ट है, सब बिकने का मतलब है उन्होंने लीज पे दिया है। बिकने का मतलब लीज का नहीं है, इसका सारा ये है कि पहली बात तो ये कि नौकरी कम हो गई है जी, ठीक है। प्राइवेट वाला क्या चाहेगा, वो 1 लाख तनख्वाह थोड़ी देगा। 1 लाख में जो है वो 5 आदमी रखेगा, 20 हज़ार रुपये के, उनसे काम कराएगा और ज़्यादा काम लेगा उनसे। अभी उस बाल्को में क्या हो रहा है, जो पुराने एम्प्लॉइज थे वो तो सब निकल गए, अब नए रखे उसने, 3 साल 4 साल रखता है, उनको निकाल देता है किस तरह। उसके बाद नया ग्रुप रखता है, नौकरी तो ये सैलरी बढ़ती है। नौकरी तो इंदिरा गांधी ने भी खत्म कर दी थी, समझे नहीं? एक मिनट बात सुनो, 1 मिनट बात सुनो। कांग्रेस के टाइम में भी यहीं पर वो कर दिया था, नौकरी हटा दी गई थी। तो जब इन्होंने सर, मैं भी तो आपसे बात करूंगा। ये आप एक बार बताओ, ये कह रहे हैं कि इंदिरा के टाइम में भी नौकरियां चली गई थी, इससे कहां तक इत्तेफाक है आपका? या नौकरियां आप सबको मिली थी? क्योंकि आपका भी 78 साल आपने अपनी उम्र बताई है सर। मैं डीटीसी से रिटायर हूँ जी। और डीटीसी एक मिनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था। अच्छा, जहाँ कहीं नौकरी ना मिले ना किसी एक्सचेंज में, हाँ जी, डीटीसी में आ जाओ। अच्छा, इंदिरा के टाइम का था, ज़्यादा कुछ नहीं करो। तो मतलब आपको अच्छा ये कैसे लगता है कि वहाँ उस टाइम में नौकरियां गई थी? तो क्या उस टाइम का जो 84 में तो ये इंदिरा जी का निधन हो गया था, ये 84 से पहले की बात बता रहे हैं आप? 84 से पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा, 84 से पहले इन्हों की जब सत्ता थी इन्हों की, तो उन्होंने नौकरियां खत्म कर दी थी, प्राइवेट कर दिए थे इन्होंने, अब इन्होंने प्राइवेट कर दिए। एक बात बताइए सर, निजीकरण तो बाद में शुरू हुआ है मनमोहन सरकार में, तो प्राइवेट सरकार कहाँ से हो गई सर? ये 84 से पहले तो सरकारी बनाया करते थे, जितने बैंक हैं उनका सबका आधुनिकीकरण किया गया था, और सबको कांग्रेस ने एक लाइन में खड़ा कर दिया था कि सबको एक केंद्रीयकरण में ले लिया था कि भाई इन सबको वो कर दिया जाए, सरकारी नौकरियां। सरकारी नौकरी मैं कह रहा हूँ, चाहे उसमें मनमोहन सिंह की सरकार समझ लो, चाहे राजीव गांधी की सरकार समझ लो, चाहे कैसे समझो। हाँ, क्योंकि इंदिरा के टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चलो इंदिरा के था, ये कांग्रेस के उसमें हुआ था, तो इन्होंने भी खत्म कर दिया था, उसमें क्या हो गया? बीजेपी वालों ने जब वर्कर काम नहीं करेंगे
वर्कर काम नहीं करेंगे तो नौकरी हटाएंगे। तो और अभी जो एक वर्कर 1-1 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा, अब 20-20 हजार रुपये देकर पाँच वर्कर काम करते हैं, तो वो बढ़िया है। अच्छा एक बात बताइए कि आज इसके मैं जवाब दे रहा हूँ। जी जी बताएं। ऐसा है, ठीक है कि 1 लाख तनख्वाह वाला या 20,000 तनख्वाह वाला, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। ये जो कंपनियां जो बिक रही हैं, अंडरटेकिंग जो बिक रहे हैं, रेलवे भी बिकेगा, सब बिकेगा, ठीक है। अभी क्या है, आरक्षण मिलता है ST ST OBC को, ठीक है। प्राइवेट वाला जो है आरक्षण नहीं देगा, ना OBC को देगा, ना ST को देगा, ना किसी को देगा वो, ठीक है। प्रमोशन पॉलिसी वो सब चेंज कर देगा, उसकी मनमानी चलेगी, दादागिरी कंपनी में, प्राइवेट वाले की। सरकारी वाला थोड़ी होगा, ना सरकार ना गवर्नमेंट कंपनियां रहेंगी, ना आरक्षण होगा। ये संविधान के स्थिति करने में तुला हुआ है, संविधान को खत्म करेगा ये। हम अगर आरक्षण की मांग करते हैं रोड पे, समझा नहीं, उससे अच्छा कि आस्ते आस्ते इन कंपनियों को बेच दो धीरे धीरे प्राइवेट में, और प्राइवेट वाला आरक्षण देगा ही नहीं। कर लो क्या करोगे इनका। तो आरक्षण तो देखो, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आरक्षण जहाँ जो गरीब है उसको आरक्षण मिलना भी चाहिए, लेकिन आज के वक्त में हर व्यक्ति जो एक समृद्ध हो चुका है, क्या उसको भी आरक्षण देना ठीक है क्या? नहीं, उसको नहीं है। जो सच में गरीब है, जो लाचार है, जो सच में गरीब उसको है, देना भी चाहिए, उसको देना चाहिए। दूसरी बात, एक सीनियर सिटीजन के लिए 50% डिस्काउंट था रेलवे के अंदर जी। इसलिए क्यों बंद किया यो? मोदी ने किस लिए बंद किया उसको? एक सीनियर सिटीजन जो है, रिटायरमेंट आदमी या बेरोजगार आदमी ट्रेन में सफर करता है, उसको 50% डिस्काउंट मिलता है टिकट में, है, गरीब हो कैसा भी आदमी हो। अच्छा एक बात बताइए, जो 9.5 साल की जैन साहब सरकार रही, कई अच्छे भी काम हुए, कई बुरे भी काम हुए, कोई बीजेपी सरकार का ऐसे कुछ काम है जिसकी वजह से सच में भारत का नाम रोशन हो गया हो? देखिए, हर एक सरकारें आती हैं, अपनी अपनी अचीवमेंट वो अपनी अपनी करती हैं। अब इसको एक पार्टिकुलरली किसी भी क्या कांग्रेस के टाइम में काम नहीं हुए, कांग्रेस के टाइम में भी काम हुए हैं, बीजेपी के टाइम में भी काम हुए होंगे, डेफिनेटली हुए होंगे कुछ ना कुछ। मैं तो एक जरूर चीज़ होंगे। ऐसा है ना सर, असल में मैं कई जगह इंटरव्यू करता हूँ, और जब भी मैं कहीं से सवाल करता हूँ कि भाजपा सरकार के 5 काम गिना दीजिए, वहाँ आने के बाद क्या होता है कि हर आदमी थोड़ा चुप हो जाता है, या तो वो राम मंदिर को लेके बात करता है। राम मंदिर को छोड़िए, मैं काम की बात कर रहा हूँ सर, जो आम पब्लिक को बेनिफिट मिला हो इस 9.5 साल के कार्यकाल में। आम पब्लिक तो वैसी पिसती है, उसके लिए तो कोई भी सरकार हो जी, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, आम आदमी तो वैसे ही पिसेगा। उसको कोई रोटी खिलाने वाला नहीं है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना आम आदमी पार्टी है, कोई नहीं खिलाएगा। तो आपके हिसाब से मतलब कोई काम ढंग का नहीं हुआ है? मैंने ये बात नहीं कह रहा, फिर आप बताइए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं हुआ, काम डेफिनेटली होंगे। वो सर काम आप बता नहीं रहे, आप कह रहे हैं काम हुए हैं, लेकिन काम भी तो जब वो भाषण देंगे वो बताएंगे हमने क्या क्या। सर ये कह रहे हैं कि भाषण जो देते हैं, भाषणों में काम का बताया जाता है। आपको ऐसा लगता है कि 9.5 साल के कार्यकाल में कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ? आप आइए, बैठिए। आपकी नजरों के अंदर एक गिलास है, ये आधा भरा हुआ है, दूसरी की नजर में आधा गिलास खाली है। 2 बात आप भी कहो सर, लॉजिकली बात अगर हम लेके चलते हैं ना कि किसी आदमी को कोई काम अच्छा मैं आपसे कर रहा हूँ सर, ये किसी अभी हमारे चौधरी साहब बैठे हुए थे, इन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। मन की कुएं से पानी खरीद लेकर के आते थे भर करके, अब लेकर का हुआ। सर समय का जो चक्र जो चलता है ना, तो फिर कि आदमी अपने सरलीकरण में खो गया है, बात मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, पहले क्या होता था कि गांव देहात में, चिराग दिल्ली में भी बीसीओ गांव के अंदर वो थे, कुएं थे, हमने भी खूब और कुएं के लोग पानी पीते थे, लेकिन सरकार ने सुविधाएं ऐसी दे दी कि घर घर तक जल और बिजली सब जगह पहुंच गई। बिल्कुल पहुंच गई, तो लोगों के अंदर वो चीज मिल गई। तो सर ये जो 9.5 साल का जो वो है, नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ सर, काम तो गिनवाया जाएगा कि पहले हम कुएं का पानी पीते थे, अब मैं घर पे पानी पीता हूँ। वो तो कांग्रेस के राम पे भी ना लागे थे। मैं वही तो सर, मैं तो काम की पूछ रहा हूँ, थोड़ी आए हैं बीजेपी सर, मैं तो वो पूछ रहा हूँ, काम की बात चल रही है। सर आप एक बात बताइए कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि 9.5 साल का कार्यकाल, इस 9.5 साल के कार्यकाल के अंदर, क्योंकि आपने उम्र के हिसाब से तो आपने कांग्रेस का समय भी देखा, और कांग्रेस के साथ साथ आपने सरकारें बदलती हुई भी देखी होंगी, और आज के वक्त में 9.5 साल का क्या कार्यकाल दिखाई देता है भाजपा सरकार? 370 इसने हटाया कश्मीर से, वो ठीक है। उससे फायदा क्या हुआ है आपको या मुझे? फायदा ये है, या कश्मीरियों को भी क्या फायदा हुआ है? देखो अभी हम लोग वहाँ आज़ादी से घूम सकते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए सर, एक सवाल है, अभी आपने कहा 370 को हटा दिया है,
गूगल वगैरह तो आप यूज़ करते होंगे, पढ़े लिखे इंसान हैं आप भी। आपने कहा मैं बाहर काम करके आया हूँ, आप गूगल करिए और मुझे बताइए सर कि गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे अभी तक धारा 370 हटी नहीं है। कहने में तो यार 70 में सर कहने की बात अलग है, प्रैक्टिकली की बात कर रहा हूँ मैं। यही मचा है ना। सर शोर मचाने के लिए तो शेर आ गया, लेकिन क्या 370 हट गई? अभी उसमें पेच फंसा हुआ है और उसके अंदर अमिटमेंट के लिए गई हुई है वो। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो बात ये आती है कि हम लोग बोल देते हैं कि हाँ हमारे काम इतने हुए, लेकिन प्रैक्टिकली जब लोगों के बीच में हम जाते हैं तो हम भी सच्चाई को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है सच झुकेगा नहीं और वक्त थमेगा नहीं। तो हम जो चाहते हैं कि लोगों की सच्चाई लोगों तक पहुंचे। सच्चाई तो ये है कि ये बोलते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया जी। जो कुछ किया हमने किया। सारे स्टेशन पटरियां सब जो इस मोदी ने बिछाई हैं, समझा नहीं। सारा काम मोदी के राज में हुआ है। पहले तो लोग भूखे मर रहे थे, लोगों के पास कुछ काम नहीं था, ना ट्रेन थी, ना प्लेन थे, ना एयरपोर्ट थे, कुछ नहीं था। जितनी भी इंडस्ट्री लगी हुई है वो नेहरू ने लगाई थी, ठीक है। उस सबको ये बेच रहा है, ये बढ़िया काम कर रहा है। चलिए दोस्तों, बहुत एक हमारे बीच में अभी एक और आके बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक और जानना चाहूँगा। मैं उस तरफ चलता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, आप भी जॉब कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? टैक्सी काम। हाँ जी, टैक्सी का काम। क्या नाम है आपका? गौरव नाम करदम। तो आप भी चिराग दिल्ली से? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मुझे 27। तो यकीनन 10 साल पहले आप 17 साल के रहे होंगे। तो 17 साल का एक व्यक्ति जो होता है बड़ा मैच्योर्ड होता है। तो नहीं, गुंडा ऐसे शब्दों का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? कि गुंडा, माँ बाप कभी गुंडा पैदा थोड़ा नहीं करते, माँ बाप इंसान का बच्चा ही पैदा करते हैं, और ये वक्त और हालात जो होते हैं वो सब उसको अच्छाई और बुराई की तरफ लेके जाते हैं। उस टाइम के अंदर और आज के टाइम में 10 साल के अंदर कितना बदला हुआ महसूस कर रहे हैं? ठीक है, बदल तो ठीक है अपना। नहीं, ये जो भारत की जो राजनीति है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इससे तो हमारा कोई पंगा नहीं है, क्योंकि अभी आप जो टैक्सी चला रहे हैं या टैक्सियों का काम है आपका, तो काम भरपूर मिल रहा है? हाँ जी, काम तो भरपूर मिल रहा है, पर उसमें बहुत कमीशन भी खानी पड़े है। अच्छा, खिलानी पड़ा करे। अच्छा, पुलिस वाले भी, ट्रैफिक वाले भी, सबको कमीशन खानी पड़े। RTO सबको। अच्छा। लोगों ने भाई मुंह पे बोलना, भाई मैं झूठ क्या बोलूँ। नहीं, ये तो एक हकीकत भी है और हकीकत से रूबरू होना भी चाहिए, चाहे सरकार हो, चाहे आम आदमी व्यक्ति हो, कोई भी हो। तो यहाँ आप क्या चीज़ देखते हो कि अभी जो 10 साल के अंदर, क्योंकि 17 से आप 27 में आ गए और अगले वर्ष चुनाव है, तो उस वक्त आपकी उम्र 28 हो जाएगी। हाँ। तो अब ये बताइए, 28 साल की ज़िंदगी के अंदर ये जो 9.5 साल का जो समय है, ये कैसा बीता? ठीक है जी। अच्छा। बढ़िया बीता है। अच्छा, तो आप इसके अंदर बदलाव चाहेंगे या उसी सरकार को दोबारा लेके आना चाहेंगे? मैं तो उसमें बदलाव चाहूँ, हमने सरकार तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा। सरकार किसी की भी सही। अच्छा, मौज में रहेंगे तो ठीक रहेंगे, क्योंकि नहीं, एक चीज़ और भी है कि मतलब सरकार से आपको कोई लेना देना नहीं, लेकिन काम आपको चाहिए ना, क्योंकि पेट जो पलता है वो सरकार से नहीं पलता है, काम से पलता है। ना, ये बात गलत है। पेट सरकार से नहीं पलता, काम करने से पलता है। मैंने भी तो वही कहा है कि सरकार से पेट नहीं भरता है, काम करने से पेट भरता है, सरकार चाहे किसी की भी हो। अच्छा, तो अभी एक चीज़ और बताएं कि जो 10 साल पहले जो आप कार्य, क्योंकि 10 साल पहले आपकी 17 साल उम्र थी, और अभी आपको ये काम करते हुए कितना टाइम हो गया? मेरे को 10-12 साल हो गए ना, 15 साल। तो नॉर्मली 12 साल से मोटरसाइकिल गाड़ी चला रहा हूँ। 12 साल? तो 12 साल पहले तो आप अनमेच्योर्ड थे, तब से ही शुरू कर दिया? अच्छा, बिल्कुल। तो अभी मतलब आमदनी का जरिया सिवाय गाड़ियों के अलावा और कुछ नहीं है। और आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है? मैं अभी 10वीं पास हूँ। 10वीं पास है। चलिए, हमारे बीच में कई और भी हैं। आप क्या करते हैं सर? आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं जी सफेदी का काम करता हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? भीमराज जी। तो आप भी चिराग दिल्ली से ही हैं सर? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए भीमराज जी, के काम मिल रहा है भरपूर? काम मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। महीने में 15 दिन है, 10 दिन है, पूरा महीने नहीं मिलता। अच्छा, तो आप एक बात बताइए कि आप पिछले 9.5 साल में कितना सरकार से सहमत हैं? मैं तो जी अभी 20 साल से जेल में ही पड़ा था, जेल में से अभी बाहर आया हूँ। अच्छा, हाँ। तो अभी आप क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ इसी का ही? ये सफेदी का ही काम करता हूँ। सफेदी का ही काम कर रहे हैं? हाँ जी। और काम आपको भरपूर मिल रहा है?
या 15 दिन आपने जैसे बताया खाली हाँ, रहते? महीने में 15 दिन 10 दिन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय दिया। और बहुत जल्द एक और नए टॉपिक के साथ आप सब लोगों से फिर मुलाकात होगी। मैं विचित्र भारद्वाज अब आपसे इजाज़त लेता हूं, और कोशिश कीजिएगा कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना प्यार, अपना साथ इसी तरीके से बना कर रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।